नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है। एक दादी माँ के द्वारा बताई गई सहिष्णुता परिंती की एक ऐसी आप बीती कहानी जिसे सुनकर रक्तवाहिकाओं में रक्त थम जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा गांव नोआखली वैद्य लोगों का गांव था। कुछ कायस्थ व नाविक के साथ कुछ मुस्लिम भी थे। सभी के साथ हमारे बीच घरेलू संबंध थे। एक अटूट भाईचारा था। फहीम नाम का मुस्लिम व्यक्ति तो घर के सदस्य जैसा ही था, जिसे हम सभी बच्चे चाचा कहते थे। मेरे परिवार में मेरे अलावा बड़े भाई दिलीप, 6 माह की बहन पाखीमा, पिताजी थे। हमारे गांव में काल बैशाखी की पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। सन 1946 के 16 अगस्त को 2 दिन पूर्व ही जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर डायरेक्ट एक्शन डे की चेतावनी दी थी। नोआखली का शांत वातावरण एक अजीब से सन्नाटे से भर उठा था। लोगों को विश्वास था कि गांधी जी के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी ने सोचा कि मुस्लिम तो अपने भाई बहन हैं, सदियों से साथ रहते आए थे, साथ खेले बढ़े थे, जिन्ना जैसों के भड़काने से क्या होता है। परंतु आग लगी। बैशाखी में ऐसी गर्म हवा का तूफान आया कि सब झुलस गया। गांव से कुछ ही दूर कॉटन मिल पर 16 अगस्त की दोपहर में नमाज के ठीक बाद गुलाम सरवर नाम के कट्टर मुल्ले के नेतृत्व में जिहादियों के समूह ने कॉटन मिल पर घात लगाया। मुस्लिम कामगारों को एक ओर करके हिंदू पुरुषों व महिलाओं को अलग अलग कर दिया गया। अबोध नवजात बच्चों को छीनकर जिहादियों ने ले लिया। तब गुलाम सरवर सामने आया। उसने कॉटन मिल के मुस्लिम कामगारों से कहा, बिरदराने इस्लाम, अब वक्त आ गया है, अब हम अपने पैगंबर के दारुल इस्लाम के सपने को पूरा करें, अपना खुद का मुल्क पाकिस्तान हासिल करें। पर ये यूं ही नहीं होगा, ये होगा जिहाद की तलवार को हाथ में लेकर, अल्लाह के नाम पर जिहाद करके। हमारे मार्गदर्शक जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया है। अल्लाह का नाम लेकर इन काफिरों के रक्त से पाक मुल्क की नींव रखने में साथ दे। और इन काफिर की औरतें हमारी माले गनीमत हैं और ये सपोले आने वाले खतरे तो बिरदराने इस्लाम, आप जानते हैं ना कि क्या करना है। दूसरी ओर से उठे अल्लाहू अकबर के नारे से हिंदू कामगार कांप उठे, जिन्हें इतने वर्षों से अपना भाई, अपना साथी मानते आए थे। उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं था जिसके हाथ में इस्लाम की तलवार न हो। इसके बाद जो प्रारंभ हुआ उससे मानवता सदा के लिए घायल हो गई। उन पिशाचों ने नवजात अबोध बालकों को हवा में उछाल दिया। जब उनके शरीर नीचे आए तो तलवारों से बिंध कर हुए। कोई बीच से कट कर तड़पते हुए छटपटा रहे थे तो कुछ तलवारों की नोक पर अटक के लटके हुए तड़प रहे थे। ये देखकर उन बच्चों की माएं चीख मारकर बेहोश हो गईं। उधर 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष की बच्चियों को वे वहशी गुलाम सरवर के साथ आए लोगों ने नोचना आरंभ किया, तो दूसरी ओर मुस्लिम कामगारों ने भी उन हिंदू कामगार महिलाओं को निवस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। बेसुध पड़ी माओं को भी नहीं छोड़ा। हिंदू पुरुष भी वहीं काट दिए गए। कोई स्त्री नहीं थी जो निवस्त्र हो, जिसके स्तन अक्षत न हों, जिसका कम से कम 20 पिशाचों ने बलात्कारण किया हो। कोई अबोध बालिका न थी जिसने जीवित ही बलात्कार के मध्य ही प्राण न त्याग दिए हों। कोई अबोध बालक न था जिसका शरीर कम से कम 2 खंडों में बनता न हो। घंटे भर में 100 से अधिक हिंदू महिला पुरुष, 20 से अधिक अबोध बालक बालिका विभत्स मृत्यु के ग्रास बने। उन्होंने मेरे पिता के दोनों हाथ काट दिए और उनको छोड़ दिया कि गांव वाले डर जाए और वो नोआखली छोड़कर चले जाए। उस समय मैं और मेरे भाई खेल रहे थे। घर का मुंह ऊंचाई के चहारदीवारी से घिरा था, जिससे कि बरामदे में बैठे ही घर की ओर आने वाला मार्ग कुछ दूर तक स्पष्ट दिखता था। पिताजी खून से लथपथ घर की चहारदीवारी के अंदर आकर गिर पड़े, जैसे कि घर पहुंचने तक ही उनमें साहस बचा हो। पिताजी ने कहा कि सभी को कलकत्ता के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। पिताजी ने कहा कि गुलाम सरवर अवश्य आएगा। प्रत्येक गांव के सभी मुस्लिम उसका साथ दे रहे हैं, जितना शीघ्र हो सके यहाँ से भाग चलें। परंतु वहां उपस्थित सभी ने एक स्वर में कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, अपितु वो डटकर सामना करेंगे। पर कैसे? वहां उपस्थित मुस्लिम व्यक्तियों ने, जो पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे कभी भी गुलाम सरवर के ओर से नहीं जाएंगे, वो सभी को बचाएंगे। फहीम चाचा ने कहा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुलाम सरवर उनका परिचित है, वह उसे समझा लेंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल कुछ उन्मादियों के कारण सभी मुस्लिमों को गलत नहीं कहा जा सकता। वहां उपस्थित सभी लोग फहीम चाचा से सहमत होते दिखे। सभी ने एक स्वर में कहा कि फहीम सही कह रहा है। सुख दुख में समान सहभागी रहे हैं हम। कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा। आज समझ आता है कि उस सहिष्णुता की, भाईचारे की बात के लिए बहुत स्थान था, पर यदि आत्मरक्षा के लिए पलायन ही कर गए होते तो सभी जीवित होते। वैद्यों का वह गांव बंगाल के नक्शे से लुप्त न होता। सैकड़ों जिहादियों के साथ गुलाम सरवर आ धमका और प्रारंभ हुआ एक नंगा नाच। निहत्थे लोगों पर हाथों में तलवार, कटार, भाले लिए वे पिशाच टूट पड़े। माँ, जो कि अब तक काठवत बनी हुई थी, अचानक से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गई। जिसे अभी कुछ क्षणों पहले वैधव्य ने आ घेरा था, वह अब अपने बच्चों की सुरक्षा में जुट गई थी। माँ ने मुझे और भाई को अनाज रखने के कोटर में छिपाकर उसके ऊपर से कपड़े रख दिए। पाखी जो 6 महीने की थी को माँ ने स्वयं ले लिया। माँ ने भाई को सौगंध दी कि कुछ भी हो, न वो बाहर आए न मुझे आने दे। अब समझ आता है कि उसकी 2 संतानें सुरक्षित रहें, इसलिए एक बच्चे का मोह त्यागना ही उसे उचित लगा होगा। सहसा कमरे के दरवाजे के झटके से खुलने की आवाज ने हम दोनों भाई बहन को भयभीत कर दिया। माँ को कहते हुए मैंने सुना, फहीम भाई, ये क्या है? तुम और गुलाम सरवर के साथ तुमने तो पाखी के पिताजी से सदैव हमारी रक्षा का वचन दिया था न? तुम इस सरवर के साथ क्यों हो? इसके पश्चात हमने जानी पहचानी आवाज सुनी, जो कि गुलाम सरवर को इंगित करके बात कर रही थी। सरवर भाई, इस साली पर मेरी दृष्टि वर्षों से है, परंतु क्या करूं, इस काफिर वैद्यों के गांव में हम ईमान वालों का क्या वश चलता। रोज इसके घर आता था। इसे पाने के बहुत सपने देखे हैं, पर एक वश न चला। फहीम के मुंह से ये शब्द सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही फहीम चाचा है। आगे उसने पुनः कहा, और सुन तू, तुझ पे मेरी नजर उसी दिन से है जिस दिन तू उस काफिर से ब्याह के आई, और तेरी वो लौंडिया है न, उसे रखैल बनाकर रखूंगा। कहाँ है तेरी हमशक्ल वो लौंडिया, बता। सुनो फहीम, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। करूंगा तो अपने मन का ही, इसीलिए तो गुलाम भाई को बुलाया है यहाँ। क्यों गुलाम भाई? हाँ बिरादर, इन काफिरों के लिए तो कहा ही गया है कि जैसे पाओ वैसे ही कत्ल करो। कुरान 9-5। इनकी बीवियों बच्चों को बलात अपने संग ले जाओ। ये तो माले गनीमत हैं। तुम्हें जो करना है करो। फहीम भाई, मेरे आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं थोड़ा बगल वाले घर के उस लौंडिया से मिलाऊं, वो जिसके पति और उसे मेरे आदमियों ने पकड़ के रखा हुआ है। अरे, वो पारुल और उसका पति है गुलाम भाई। वो एल भी लौंडिया मस्त है। जाओ जाओ, सुन, जैसा कहता हूँ कर, तो आज के लिए तेरी जान बख्श दूंगा। जब तक मेरा कहा मानेगी, तब तक तेरी और तेरे बच्चों की जान बची रहेगी। मेरे आदमी इस गांव को घेरे रहेंगे। तभी कुछ समय बाद फिर फहीम की आवाज पुनः सुनाई दी, आज तो दिल खुश कर दिया तूने। जा, आज तेरी और तेरे बच्चों की जान बख्श दी। कल फिर आऊंगा। दे अपनी ये लौंडिया दे, ये अमानत रहेगी तेरी। जब तक ये मेरे पास है तू जाएगी कहाँ? नहीं फहीम, मेरी बेटी को मत ले जाओ, हाथ जोड़ती हूँ। ये मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तुमने जो कहा मैंने किया। माँ गिड़गिड़ा रही थी। नहीं रे, कल आऊं तो तू जिंदा रहे और भागे भी ना, इसलिए इसे मेरे पास रहना जरूरी है। दे इसे। माँ के प्रतिरोध की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। दरवाजे के झटके से खुलने की आवाज आई। उसके बाद कमरे में बस सन्नाटा था। कुछ समय बाद माँ ने हमें कोटर से बाहर निकाला। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह अस्त व्यस्त सी सुनी आंखों से हमें देख रही थी। आंखों से ऐसे अश्रु बह रहे थे जैसे किसी चट्टान से पानी रिस रहा हो। माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। माँ, पाखी कहाँ है? भाई ने चिंतित होते हुए माँ से पूछा, और माँ ने बस उन्हें सीने से लगा लिया। कुछ पलों बाद माँ को जैसे कुछ भान हुआ तो वो हमें लेकर पारुल दीदी के घर की ओर भागी। घर के बरामदे में दीदी की शीश कटी देह पड़ी थी। भाई वहीं दीदी से लिपट कर रोने लगे। मैं माँ से लिपटी ठिठक गई, क्योंकि माँ वहीं ठिठक गई, परंतु मुख वैसे ही भावविहीन। कुछ घंटों में मिले दुख ने उन्हें बदल के रख दिया था।
वहां का दृश्य ऐसा था कि देखकर क्रूरता भी लजा जाए। पूरे आंगन में रक्त ही रक्त था। आंगन के खंबे से विशेषदा नग्न बंधे थे, उनके गले व शरीर पर कई गहरे तलवार के घाव थे, जिनसे अब रक्त ने बहना बंद कर दिया था। रक्त बचा ही कहाँ था, और वह भी अब कहाँ शेष थे। और पारुल दीदी उनके सामने ही भूमि पर रक्त से सनी हुई मृत पड़ी थीं। उनके हाथ उनके पीछे की ओर बंधे थे, देह पूर्णतः निर्वस्त्र। उनकी देह ऐसे दिख रही थी जैसे कई भूखे भेड़ियों ने एक साथ नोच नोच के अपनी रक्त की प्यास बुझाई हो। उबकाई और भय से मैं वहीं बेसुध हो गई। गुलाम और फहीम के चले जाने के पश्चात वहीं रहने वाले सोमेश चाचा चुपके से घर के पिछले दरवाजे से आए और माँ से वहाँ से भाग चलने को कहा। उन्होंने नदी पार करा देने की बात कही। माँ ने स्वयं आने से मना कर दिया, परंतु भाई को सौगंध देकर समझा बुझाकर मुझे और भाई को सोमेश चाचा के साथ भेज दिया। चारों ओर रात्रि का अंधियारा छाया हुआ था। हम कहाँ जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोमेश चाचा को निर्देश दिए कि नदी पार के हिंदुओं के गांव में पिताजी के एक परिचित के साथ हम दोनों को कलकत्ता पहुंचवाने की व्यवस्था कर दें। वहां हमारे पिताजी की बहन रहती थी, सोमेश चाचा, जिनके परिवार का भी वही हाल हुआ था जो कि पारुल दीदी का। उनकी 6 माह की बेटी को उन पिशाचों ने भूमि पर पटक पटक के मार दिया था, सोमेश चाचा की आंखों के सामने ही। उनके पत्नी और 7 वर्ष की बेटी को 20 नरपशुओं ने नोच नोच कर मृत्यु मुख में फेंक दिया था। उनके 8 वर्ष के बेटे को कमर के पास से 2 खंडों में काट दिया था उन पामरों ने। सोमेश चाचा ने नदी में कूदकर अपनी रक्षा की, परंतु इतने विकट कष्ट भोगने के पश्चात भी उन्होंने अनेक अनाथों को मेघना के पार पहुंचाया, जो कि किसी भांति बच गए थे। उनमें एक हम भी थे। हमें भी पिताजी के मित्र के पास पहुंचाकर वह पुनः हमारे गांव में बचे किसी अन्य सहाय को बचाने वापस चले गए। वह अपराध बोध से भरे थे कि अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते कष्ट भोगते देखकर भी उन्हें बचा न सके। नोआखली के जैसे ही पता नहीं कितने गांव उजाड़ दिए गए, जला दिए गए और खत्म कर दिए गए। शायद उनका नाम आज के पन्नों से भी गायब हो गया होगा। सोमेश चाचा को हमने पुनः कभी नहीं देखा, और न ही देखा कभी अपनी माँ को, न ही देखा कभी अपनी बहन पाखी को। वर्षों बाद ज्ञात हुआ कि अगले दिन गुलाम सरवर के आदमियों ने हमारे गांव को जला दिया, और इस प्रकार हमारे गांव का अस्तित्व राख में बदलकर मेघना में बह गया। और उसी के साथ हमारी आस भी जल गई, आस अपने माँ और पाखी से मिलने की। कैसे नोआखली में मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा क्रूरता का नंगा नाच हुआ। जो बताया वह इसलिए कि ज्ञात हो कि आज भी ये विश्व जिनसे त्रस्त है वह सदैव से ऐसे ही क्रूर हैं। ये ऐसे ही क्षुबर्बर बलात्कारी है, फहीम की तरह छल करने वाले। ऐसा संकट आज भी वैसा ही है। देर है तो उनके इस देश में बहुसंख्यक होने की अपना प्रभाव दिखाने के लिए सड़क पर नमाज पढ़ना, सड़क के किनारे मजार बनाना, किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक होने पर हिंदुओं को मारना या भगाना आज भी जारी है। सर्वत्र शरिया होगा, सर्वत्र आयतों की कर्कश ध्वनि होगी और सर्वत्र दिखेगा #नोआखली। जागो हिंदू जागो, अपनी एकता कायम रखें, जाति में ना बटे, वरना आप जानते हैं कश्मीर में भी ऐसा ही नरसंहार हुआ था। यदि आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो लाइक करें, उपवोट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।